Next question. Question says the force required to just move a body up an inclined plane is double the force required to just prevent the body from sliding down the plane. को अपने को दिया हुआ है कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. सवाल है एंगल इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन क्या होएगा, और अपने को चार ऑप्शन दिए हुए हैं, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू बाय 2, tan इनवर्स 2 म्यू या फिर tan इनवर्स आपका 3 म्यू. बेसिक्स पे जाएगा सवाल. बहुत अच्छा सवाल है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. मैं समझाता हूँ. सो ये आपका मान लीजिए कि इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे आपका मास m ऐसे रखा हुआ है. नाउ इस केस में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. इस केस में आपका जो ड्राइविंग फोर्स होएगा जो इस ब्लॉक को नीचे लेके आएगा उसको हम कहते हैं mg साइन थीटा. राइट. इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होएगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, डायरेक्शन थोड़ी देर में बात करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे म्यू. एक्चुअली तो म्यू एन होता है और नॉर्मल यहाँ पे होएगा म्यू एम जी कॉस थीटा. ये तो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हो गई. तो किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन जो लगेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी म्यू एम जी कॉस थीटा, और ड्राइविंग फोर्स आपका होगा ऑलवेज एम जी साइन थीटा. नाउ इस सवाल में हो ये रहा है कि आपकी जो दो सिचुएशन है, सिर्फ पहली सिचुएशन ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, नॉट बैड. ऑलराइट. यहाँ पे आपका ब्लॉक m रखा है, इसको आप इस तरफ खींच रहे हैं, लेट्स कॉल दिस फोर्स F1, और आप चाहते हैं उसकी इधर वेलोसिटी वो जस्ट स्टार्ट टू मूव हो जाए. तो इस केस में क्योंकि आपका ड्राइविंग फोर्स नीचे है, ऊपर आप इसे मूव करना चाहते हैं. फ्रिक्शन, क्योंकि आपको ये बात पता है, हम फ्रिक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, फ्रिक्शन जो है उसको हम कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग, और उसको हम इच्छाधारी फोर्स भी कहते हैं. तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग है. वो ना सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड बल्कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है. अब क्योंकि आपका पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा. इसका मतलब है जो आपका F1 फोर्स है उसकी अगर हम लिमिटिंग कंडीशन की बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा. आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा F1 तब ये ब्लॉक आगे मूव करेगा, बिकॉज ये आपका ड्राइविंग फोर्स mg साइन थीटा प्लस जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गया. ऊपर मूव करने के लिए आपको मिनिमम इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा. नाउ जो सेकंड कंडीशन है जहाँ पे हम कह रहे हैं, लेट मी चेंज इन कलर टू अगेन रेड. जो अपनी सेकंड कंडीशन है जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपका इंक्लाइन प्लेन ऐसे रखा हुआ है और उसके ऊपर ये अपना जेनेरिक सिनेरियो था. राइट. ये आपका ब्लॉक है F. ऑलराइट. ये आपका ब्लॉक है मास M. यहाँ पे अब आप F2 फोर्स लगा रहे हैं सच दैट ये नीचे स्लिप ना करे. तो आपकी टेंडेंसी ब्लॉक की मूव करने की इधर है, आपने जस्ट इनफ फोर्स इधर लगाया हुआ है कि नीचे मूव ना कर जाए. नाउ इस केस में आपका ड्राइविंग फोर्स इस डायरेक्शन में है. फ्रिक्शन क्योंकि ब्लॉक इधर मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपकी इस तरफ हो जाएगी, फ्रिक्शन आपका इधर लगेगा. तो इस केस में जो आपका F2 आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा, बिकॉज ये आपका फ्रिक्शन F2 की डायरेक्शन यही हो गई. सो F2 ये होना चाहिए. नाउ इस केस में हमें जो कंडीशन दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप द इंक्लाइन इज डबल द फोर्स रिक्वायर्ड. तो अपने को ये दिया हुआ है कि F1 जो है उसकी वैल्यू है ट्वाइस F2. ये अपने को कंडीशन यहाँ पे दी हुई है. नाउ यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम फिट कर दें, सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस इस वाले फोर्स को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, 2mg साइन थीटा माइनस 2 म्यू mg कॉस थीटा. नाउ म्यू वाली टर्म एक साथ ले आते हैं तो ये म्यू को इधर ले आते हैं और mg आपका कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा वाली टर्म उधर ले आते हैं. सो म्यू वाली टर्म जब इधर लेके आएंगे, पहले तो mg कैंसिल कर देते हैं, इधर लेके आएंगे. सो ये बन जाएगा आपका 3 म्यू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, इधर जाके ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू साइन थीटा. अब कॉस थीटा से और 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो आपका, अच्छा 3 से नहीं करते तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 म्यू विल बी इक्वल टू टेन थीटा. यहाँ पे अपने को थीटा की वैल्यू बतानी है, विच इम्प्लाइज आपका थीटा जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स
3 म्यू। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये आपको सिनेरियो सिचुएशन समझ में है कि सवाल में हो क्या रहा था। ये जो दो आपके रिजल्ट हैं F1 और ये F2, इन दोनों की वैल्यू याद रखना है, इसको ध्यान रखना, कई बार बहुत हैंडी हो जाता है ये।